हम लोग अब कंसंट्रेशन वाले पोर्शन के एंड की तरफ में हैं। आज हम लोग मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज ये सब पढ़ेंगे और इसके बाद वाले क्लास में एक और आएगा कंडीशनल प्रॉब्लम C1V1 इजिकल टू C2V2। तो ये आज हम लोग यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मास परसेंटेज, इसके बाद में वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये सब भी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। जैसे मोलरिटी है, मोल फ्रैक्शन है, उसी तरह से कंसंट्रेशन को हम लोग मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट करते हैं। पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं और उसके बाद में एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि ये क्या बताता है, कैसे हम लोग रिलेट करते हैं इसको। लिखिए टॉपिक मास परसेंटेज। लिखो इट इंडिकेट्स दैट what amount of solute is present in per 100 gram of solution, per 100 gram of solution. It is represented by W by W. It is represented by W by W. W by W. अब इसका फार्मूला लिख रहे हैं, आप भी नोट करो, उसके बाद एक बार में सब समझाएंगे इसका क्या मतलब निकलता है। जो इट इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई mass of solution into 100. into 100 लिख लिए फार्मूला, चेंज करें ना। लिखो नेक्स्ट वॉल्यूम परसेंटेज। लिखो इट इंडिकेट्स दैट how many milliliter of solute is present in per 100 milliliter of solution. It is represented by V by V। वो था W by W, ये है V by V। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई V by V। आप लोग भी इसका फार्मूला कॉपी करो जो लिख रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन into 100। into 100, ठीक है। नेक्स्ट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। by volume percentage। लिखो इसमें it indicates that how many gram
हाउ मेनी ग्राम of solute, how many gram of solute is present in per 100 milliliter of solution, in per 100 milliliter of solution. It is represented by W by V. It is represented by W by V. W by V. अब फार्मूला कॉपी कीजिए। मास ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution into 100। परसेंट में है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। कॉपी कर लिया आप लोग? एक और लास्ट है, फिर सब समझाएंगे। ये लिखो पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। लिखिए इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट is very small in comparison to solution, then the concentration is expressed in terms of parts per million. Paragraph change. It indicates that what amount of solute is present in per million gram of solution, It is represented by ppm। पार्ट्स पर मिलियन का एब्रिविएशन हो गया ppm। It is represented by ppm। इनका फार्मूला लिखो। मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन वहाँ परसेंट था इसलिए 100 से, यहाँ पर मिलियन है इसलिए 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 to the power 6। अब अभी जितना कुछ लिखवाए हैं उसको यहाँ समझा रहे हैं। आप इत्मीनान से यहाँ बोर्ड पर देखो, कॉपी करने के लिए टाइम देंगे। यहाँ दो टर्म हम लोग बार बार यूज़ किए हैं, W और V। W मास के लिए इस्तेमाल किया गया है, वेट के लिए इस्तेमाल किया गया है। यानी जहाँ कहीं भी W लगा हुआ रहे इसका मतलब वो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और V लगा हुआ इसका मतलब वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक पार्ट ये ध्यान में रखना है। दूसरा पार्ट ये ध्यान में रखना है W by W हो या W by V हो, कुछ भी हो,
तो जो आगे में रहता है वो सॉल्यूट के लिए यूज किया जाता है, ये सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, और जो पीछे का पार्ट होता है वो सॉल्यूशन के लिए यूज किया जाता है, ये सॉल्यूशन का। तो अगर आप W/V लिख रहे हैं, इसका मतलब सॉल्यूट का मास लेंगे और सॉल्यूशन का वॉल्यूम। आप बताओ, अगर W/W लिख रहे हैं इसका मतलब क्या होगा? सॉल्यूट का भी मास और सॉल्यूशन का भी मास। जो बाद में होगा वो सॉल्यूशन के लिए और जो पहले होगा वो सॉल्यूट के लिए। आप बताओ, तो अगर V/W लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? सॉल्यूट का क्या? वॉल्यूम, और सॉल्यूशन का मास। इतना बात क्लियर है? अब इसका परसेंट का मतलब क्या है? ये हम लोग के डे टू डे लाइफ में बहुत यूज होता है। ये अलग बात है कि कभी आप गौर नहीं किए हो, आज घर में जाना तो गौर करना। मेडिसिन खास करके सिरप वगैरह होगा तो उसके रैपर पर कंपोजिशन लिखा होता है कि इसमें कौन कौन से हैं, तो उसको पढ़ोगे तो देखोगे तो लिखा हुआ रहेगा। अगर सॉलिड फॉर्म में है तो W/W, अगर सिरप वगैरह है लिक्विड फॉर्म में है तो वहाँ V/V का इस्तेमाल किया जाएगा कि इसमें अल्कोहल इतना % है, वाटर इतना % है, शुगर कंटेंट इतना % है। परसेंट यानी कि इन 100 पूरे को मिलाने के बाद में, सेंट का मतलब ही होता है 100, तो परसेंट यानी कि पर 100, पर मिलियन यानी पार्ट्स पर मिलियन, जिसे हम लोग ppm से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या निकलता है, जो यहाँ अलग करते हैं। 2-3 के बाद में आप बात पकड़ लो कि अच्छा कहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है 20% W/W H2SO4 सॉल्यूशन, H2SO4 सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या निकलेगा W/W का? इसका मतलब निकला 20 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है। देख रहे हो, सॉल्यूट का भी मास है और सॉल्यूशन का भी मास, तो ये आगे वाला पार्ट जो है सॉल्यूट के लिए, यानी कि 20 ग्राम इन 100 और सॉल्यूशन का भी क्या लिया है? मास, तो यहां पर हो जाएगा ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा लेते हैं, क्लियर नहीं हुआ, यहां ध्यान देना। अगर लिखा हुआ है 25% V/V CH3OH सॉल्यूशन, CH3 यानी कि मिथेनॉल है, अल्कोहल है ये। देखो तो यहाँ 20% था W/W, तो इसलिए इसका भी ग्राम लिए और यहाँ 100 में भी ग्राम लिए, लेकिन इस जगह पे 25% क्या दिया हुआ है? V/V, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 25 सॉल्यूट का मिलीलीटर। कौन है सॉल्यूट? CH3OH। 25% सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का 100 मिलीलीटर। अगले कंसेप्ट में आप धीरे धीरे थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। अगर कहीं लिखा हुआ है 18% W/V HNO3 सॉल्यूशन, जरा अब आप बताओ तो क्या इसका मतलब निकला? 18 ग्राम ऑफ HNO3, ठीक है, 18 ग्राम ऑफ HNO3 इन वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, तो यहां पर क्या लिख देंगे? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने? अगर मान लें कि कहीं लिखा हुआ है 21% V/W H3PO4 सॉल्यूशन, H3PO4 सॉल्यूशन, इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके इसको बताएंगे। बताओ यहां क्या लिखा जाएगा? 21 मिलीलीटर ऑफ H3PO4 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो W/W V/V, W/V का मतलब समझ में आ गया? उसको इस तरीके से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। एक और ppm है। ppm में बस फर्क इतना है कि जहां परसेंट में हम लोग 100 लिखते हैं, ppm में हम लोग 10⁶ लिखते हैं। उसी तरह से पर बिलियन अगर दे दिया तो 10⁸ लिखेंगे। जैसे अगर कहीं दिया हुआ है 22 ppm DDT, DDT एक केमिकल सब्सटेंस है
डिसइंफेक्टेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था, अभी गवर्नमेंट की तरफ से बैन लगा दिया गया है। रीज़न ये है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर का है और नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर होने की वजह से ये साइकिल के फॉर्म में एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक में पहुंचता चला जाता है। एक रिसर्च से ये पता चला कि कुछ एक खास तरह के पक्षियों का नंबर बहुत तेज़ी से घटने लगा और रिसर्च किया गया तो पता चला कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो है वो डीडीटी है। क्योंकि डीडीटी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो किसान जो है वो खेतों में भी छिड़काव करते थे और उसी अनाज को चिड़ियाँ भी जो है वो खाती है। तो वो तो जैसे हम लोग खरीद करके लाते हैं तो वाश किए, पानी में बहा और फिर नाली से निकल गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, डिकम्पोज नहीं होगा, तो उसको जो कंज्यूम करेगा वहाँ पर आया। लेकिन बाकी वो लोग तो डायरेक्ट लेते थे, तो इस वजह से नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर होने की वजह से अब इस पर बैन लगा दिया गया। खैर, हम लोग को तो केमिस्ट्री में पढ़ना है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल में। तो 20 ppm है तो इसका मतलब हो जाएगा 22 ग्राम ऑफ DDT, चूंकि सॉल्यूट DDT है। इन हमने बताया कि जहां परसेंट में 100 लेते हैं, यहां पर क्या लेंगे 10⁻6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में यूज करना है, किस तरीके से करेंगे? जो देखो यहां पर एक न्यूमेरिकल है, करा द सैंपल ऑफ ए वाटर हैज 20 ppm आर्सेनिक। 20 ppm आर्सेनिक, आर्सेनिक भी एक एलिमेंट है, AS सिंबल होता है, टॉक्सिक नेचर का होता है। कई जगह पर पानी में ये पाया जाता है और जहाँ के पानी में आर्सेनिक पाया जाता है वहाँ अगर उस वाटर को लोग कंज्यूम करते हैं तो उनमें एक खास तरह का डिजीज़ पाया जाता है। वो उस इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है जहाँ पर उनका बोन डिसेप्ड हो जाता है, यानी हड्डी जैसे ये आपका सीधा है वो हड्डी जो टेढ़ा हो जाएगा, यानी कि हाथ यहीं से ये पूरा जो स्टेट है आपका हड्डी वो बेंड फॉर्म में होगा। ठीक है, ये आर्सेनिक का टॉक्सिक इफेक्ट होता है। पैर जो टेढ़ा हो जाता है, कई जगह पर आप देखते होंगे, नीचे क्लासेस वगैरह में भी पढ़ते होंगे, तो पूरा का पूरा इलाका अफेक्टेड होता है, यानी जिस जगह पे आर्सेनिक पाया जाता है उस तरीके का सिम्टम्स नज़र आता है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट जो है वो वाटर ही टेस्ट करती है कि कहीं आर्सेनिक तो नहीं है, अगर नहीं है तो कोई दूसरा रीजन होगा, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है। तो वो प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है 20 ppm। आपसे कहा जा रहा है कि इसको कन्वर्ट करना है किस में, मास परसेंटेज में। सबसे पहले 20 ppm आर्सेनिक का मतलब क्या निकलता है वो हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि अभी आपको बताए हैं इसलिए यहाँ रिस्पॉन्ड करोगे। 20 ppm आर्सेनिक, बताओ इसका मतलब क्या निकलेगा? 20 ग्राम ऑफ आर्सेनिक इन 10⁻6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 10⁻6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देखो इसका मतलब सॉल्यूट का अमाउंट 20 ग्राम हो गया और सॉल्यूशन का अमाउंट 10⁻6 ग्राम हो गया। और निकालना क्या है आपको? मास परसेंटेज। बता सकते हो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हुआ? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि परसेंट है। अब देखो यहाँ 20 ग्राम यानी कि सॉल्यूट का मास कितना आ गया 20, सॉल्यूशन का मास 10⁻6 इंटू 100। अब देखो तो 20 इंटू 100 करेंगे 2000 हो जाएगा, तो 2000 को हम लोग 2 इंटू 10⁻3 लिख सकते हैं और नीचे में कितना है वैल्यू 10⁻6। इसको ऊपर में ले जाएंगे तो 10⁻6 और ये 3, तो यहाँ ये वैल्यू हो गया 2 इंटू 10⁻3% W/W। इट इज़ द फाइनल आंसर। तो एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब अगर मान लो कि क्वेश्चन में डेंसिटी दिया रहता तो डेंसिटी पता है और मास पता है तो वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। बताओ डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वुड बी इक्वल टू मास बाई डेंसिटी। हम लोग कई क्वेश्चन उसको बना चुके हैं। तब आप इसको कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोलरिटी में भी इसका इस्तेमाल पड़ेगा, इसको भी कॉपी कर लो। जो स्टूडेंट प्रीवियस क्लासेस में होगा वो मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन समझ में आ रहा होगा। जिनका नहीं है थोड़ा सा परेशानी होगा यहाँ पर कि कैसे निकालते हैं, यहाँ बताते हैं, फिर अगला क्वेश्चन में वो आएगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है। इसके पहले क्या था कि अमाउंट दिया हुआ रहता था,
20 ग्राम या 10 ग्राम या 5 ग्राम ग्लूकोज यूरिया इन 20 ग्राम वाटर, तो कभी 20 ग्राम सॉल्यूशन, इस तरीके से करके दिया रहता था। यहाँ दिया हुआ है 20% W/V। अब पहले आप ये बताओ कि इसमें सॉल्यूट कौन है, NaOH। तो 20% W/V NaOH, इसका मतलब बताओ क्या निकलेगा। 20 ग्राम ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 100 मिलीलीटर वॉल्यूम है ना ऑफ सॉल्यूशन, 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो ये 20% W/V से दो इंफॉर्मेशन मिल गया, एक तो 20 ग्राम NaOH और दूसरा 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। यानी अब हम लोग डाटा सेपरेट करते हैं। देखो ऑटोमेटिकली सब कुछ पहले वाला क्वेश्चन जैसा हो जाएगा। आप बताना, बताओ तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मास ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कितना ग्राम है, 20 ग्राम। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास बता सकते हो, 40 ग्राम पर मोल। 23 + 16 + 1 कर दिए। अब इसका मोल निकाल लो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH मास बाई मोलर मास 20 डिवाइडेड बाई 40 1/2, इट मीन्स 0.5। आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 मिलीलीटर। तो मोलरिटी तो यहीं से निकल जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन अभी हम लोग को और निकालना है, मोलरिटी भी निकालना है और मोल फ्रैक्शन भी। तो जैसे पिछले क्लास में किए थे वैसे ही करेंगे। बताओ तो यहाँ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो वॉल्यूम पता है सॉल्यूशन का, डेंसिटी पता है सॉल्यूशन का, तो यहाँ से सॉल्यूशन का हम लोग मास निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी 1.1 इंटू 100, 110 ग्राम। ये मास निकला, लेकिन किसका, सॉल्यूशन का। हमें निकालना है मास सॉल्वेंट का, और चूंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट हो गया वाटर। तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, तो 110 माइनस, बताओ कितना कितना ग्राम सॉल्यूट है, 20। तो 110 माइनस 20 कर देंगे, वैल्यू कितना आ गया, 90 ग्राम। अब देखो दो पार्ट निकल जाएगा, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो मोलरिटी, और इसको कंपेयर करेंगे तो मोलरिटी। लेकिन अभी एक और पार्ट चाहिए हमें, क्या, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए दोनों कंपोनेंट का मोल निकालना होगा। तो सॉल्वेंट यानी वाटर का मास पता है, तो अब मोलर मास ऑफ H2O बताओ कितना होगा, 18 ग्राम पर मोल। अब इसका मोल निकाल लेते हैं, मास बाय मोलर मास 90 डिवाइडेड बाय 18, इट मीन्स 5। और यहाँ वाटर है इसलिए नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O लिख दिए। अब जो निकालना है वो एक एक करके फार्मूला यूज करके वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। जैसे फर्स्ट में हमें मोलरिटी निकालना है। मोलरिटी का फार्मूला मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 0.5, वॉल्यूम 100 इंटू 1000, यानी वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 मोलर, यानी कि कैपिटल M। मोलरिटी निकालना है। सेकंड में मोलरिटी निकालना है। मोलरिटी, इनका फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां भी ये सॉल्यूट का ही मोल है, चाहो तो आप पूरा लिख सकते हो, इनटू 1000। अगर ये ग्राम में रहा था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है 0.5 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 1000, ये आ जाएगा वैल्यू 5.555, यानी कि 5.56 मोलर। कैपिटल M से मोलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से मोलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं।
अब एक लास्ट बचा हुआ है मोल फ्रैक्शन का वैल्यू, उसे निकाल लेते हैं। थर्ड, मोल फ्रैक्शन अगर NaOH का निकालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो हम लोग क्या फार्मूला पढ़े हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। NaOH का नंबर ऑफ मोल 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस 5, 0.5 डिवाइडेड बाई 5.5, ये वैल्यू कितना आ गया? 1/11। अब यहाँ से अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है H2O का, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, इट वुड बी 1 माइनस 1/11, 10/11। निकल गया? निकल। तो पार्ट वही था जो हम लोग पिछले 2 क्लास से पढ़ते आ रहे थे। पिछले क्लास में तो बहुत सारा क्वेश्चन बनाए हैं मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड, बस उसमें मास दिया रहता था। अब उसी क्वेश्चन को जो है वो W/W और V/V के फॉर्म में दिया है। कॉपी करोगे, लेकिन इसको देखो थोड़ा सा कि बनेगा कैसे। जो कह रहा है एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज 20% W/W। इस बार देखो क्या दे दिया है? W/W। If the density of the solution is 1.2 gram per milliliter, then express the concentration in terms of molarity and in mole fraction। निकालना है वही सब। थोड़ा सा अब इस बार और रिस्पॉन्स करो। 20% यूरिया है ना, W/W यूरिया, बताओ इसका मतलब क्या निकलेगा? 20 ग्राम ऑफ यूरिया in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएगा, क्योंकि मोलरिटी के लिए भी हमको वॉल्यूम चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है। लेकिन चलते हैं जो दिया हुआ है, जो आप बोर्ड पर से रिस्पॉन्स करोगे क्या क्या दिया हुआ है। जो दैट इज मास ऑफ यूरिया कितना ग्राम? 20 ग्राम। कई बार हम लोग लिख चुके हैं इसका मोलर मास यूरिया का कितना? 60 ग्राम पर मोल। देखो बनाने से यही होता है क्वेश्चन, कि बनाए हुए तो बहुत सारा डाटा तुम्हारे दिमाग में फीड है। अब नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, फार्मूला बड़ा है इसलिए यू कर दिए, मास बाई मोलर मास, 20 डिवाइडेड बाई 60 यानी 1/3, इतना ही छोड़ते हैं। अब देखना है यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन, ये दिया हुआ है कितना ग्राम है? 100 ग्राम। देखो तो क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है क्या? 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वुड बी इक्वल टू मास बाई डेंसिटी। एक स्टेप बढ़ जाते हैं, मास बाई डेंसिटी, यानी 100 डिवाइडेड बाई 1.2 मिलीलीटर। मत काटो, यहाँ गुना भाग मत करो, आगे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। नहीं तो यहाँ भी डेसिमल वगैरह में टाइम लगेगा, वहाँ भी लगेगा। इस जगह पर जो सिंपल कटने वाला है उसी को काटते हैं। जैसे यहाँ देखो ये 20 था, 60 था, ये कट रहा था इसलिए 1/3। अब इसको 0.33 करने का जरूरत नहीं है। कॉपी करने के लिए टाइम देंगे बाबू, कॉपी करने के लिए टाइम देंगे। यहाँ तो एक पार्ट तो वॉल्यूम निकल गया। अब मोलरिटी के लिए हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए। देखो ये मास ऑफ सॉल्यूशन है और ये मास ऑफ सॉल्यूट है। बताओ तो सॉल्वेंट का मास कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 80। यहां से एक्वस सॉल्यूशन है तो मास ऑफ सॉल्वेंट यानी H2O, ये वैल्यू आ जाएगा 100 माइनस 20, यानी वैल्यू कितना हो गया? 80 ग्राम। अब मोल फ्रैक्शन भी निकालना है, तो इनका मोलर मास बताओ H2O का 18 ग्राम पर मोल। तो अब इसका मोल निकाल लेते हैं। इस बार में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है W, 80 डिवाइडेड बाई 18, थोड़ा सा जो कट रहा है बस वहाँ तक जाएंगे, 40 डिवाइडेड बाई 9। अब सारा डाटा आ गया। आप क्लास नहीं भी किए हैं, लेकिन अगर नॉर्मल दिमाग काम करता है तो फार्मूला लिखोगे और वैल्यू पुट कर दोगे। मोलरिटी इज इक्वल टू
मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000 क्योंकि यहाँ ये किस चीज़ में है, मिलीलीटर में। अब देखो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल 1/3 आया था, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आया था 100 डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू 1000। अब देखो तो अगले स्टेप में ये 3 नीचे चलाएगा और ये 1.2 ऊपर, यानी 1 इंटू 1.2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नीचे में 3 इंटू 100। ठीक है, देखो क्या कैंसिल हो रहा है, 2 0 कैंसिल, तो 10 इंटू 12 करेंगे, 1.2 कितना हो जाएगा 12/3। बताओ वैल्यू कितना हो गया, 4 मोलर। आराम से कट गया ना। लेकिन अगर आप डेसिमल में डाल देते, 0.333 कर देते, तब यहाँ पर भी कैलकुलेशन बढ़ जाता और वो एग्जैक्ट 4 नहीं आता, कुछ डेसिमल में नियरली इक्वल टू आता। इसलिए जब जैसे ही कैलकुलेशन ज़्यादा लगे कि सिंपल नहीं कट रहा है तो उसको छोड़ दो, गलती का भी चांसेस कम है, लास्ट में जाकर के करेंगे। अब आते हैं मोलैलिटी पर। सेकंड क्वेश्चन में मोलैलिटी निकालना है, तो मोलैलिटी के लिए मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और अगर ये ग्राम में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 1/3, मास ऑफ सॉल्वेंट 80 इंटू 1000, 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 80, 0 कैंसिल हो गया, 100 डिवाइडेड बाई 24, यानी कि 4 पॉइंट समथिंग आएगा ये वैल्यू। 25 रहता तो एग्जैक्ट 4 आता। 100 डिवाइडेड बाई 24, 4.1666। बताओ क्या लिख सकते हैं, ठीक है 4.17 मोलर, यानी स्मॉल m। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी या दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछें, मैं हर एक सवाल का सही जवाब दूंगा और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं।